सीतापुर गांव के एक कोने में बनी टूटी फूटी झोपड़ी में रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो एक बहुत ही मेहनती ग्वाला था, लेकिन गरीबी ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। उसकी इकलौती गाय गंगा कई दिनों से भूखी थी, इसलिए उसने भी दूध देना बंद कर दिया था। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा था और ऊपर से साहूकार का कर्ज हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। रामू, अरे ओ रामू, बेटा जरा पानी तो ले आ रे। छाती में जैसे आग लग रही है, पता नहीं कब ये खांसी जाएगी। एक तो ये गरीबी, ऊपर से ये खांसी। रामू जल्दी से अम्मा के लिए लोटे में पानी लेकर आता है। लो अम्मा, पानी पियो। अरे अम्मा, हम हैं तो काहे को इतना परेशान हो रही हो? तुम बस आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। हमरे रहते तुमको टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है। तुम्हारा बेटा अभी है ना तुम्हारे लिए। अम्मा पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद वो दुखी मन से कहती है, का ठीक होगा बेटा, आज 3 दिन हो गए और तूने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। हमारी प्यारी गाय गंगा का दूध भी सूख गया। कल सुबह जब साहूकार आएगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? वो कर्ज ना चुकाने के वजह से हमारी झोपड़ी भी छीन लेगा रे, और हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे। कौनो हल है तुम्हारे पास इसका? बोलो बेटा। अरे अब बस भी कर अम्मा, काहे इतना परेशान होती है? जब तक तुम्हारे रामू के हाथ पैर सलामत हैं, कोई हमारी झोपड़ी को हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं अभी जंगल जा रहा हूँ, सूखी लकड़ियां लाऊंगा और उन्हें शहर में बेचकर अपनी गंगा के लिए चारा और तुम्हारे लिए दवाई लेकर ही लौटूंगा। तुम बस घर पे आराम करो। इतना कहकर रामू घर से कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद रामू घने जंगल के बीच पहुंच जाता है। तभी रामू देखता है बरगद के पेड़ के नीचे अजीब नक्काशी वाला एक मटका रखा होता है। अरे बाप रे, ई का है? इतने घने जंगल में कौन बर्तन छोड़ गया? इतना कहकर रामू बरगद के पेड़ के नीचे रखे मटके के पास जाता है। वो उसे उठाकर हाथ में लेकर कहता है, ये मटका तो बहुत है अजीब है। मिट्टी का है पर सोने की तरह चमक रहा है। चलो, फूटी किस्मत में कुछ तो मिला, पानी भरने के काम आएगा। इसे घर ही ले चलता हूँ। रामू उस मटके को अपने घर लेकर आता है और उसे जमीन पर रख देता है। उसकी जेब में साहूकार को देने के लिए बचाकर रखा हुआ आखिरी एक सिक्का था। रामू उसे निकालता है। सिक्के को देखते हुए खुद से बुदबुदाकर कहता है, बस यही एक सिक्का बचा है। आने दो, कल साहूकार के मुंह पर मारूंगा, लेकिन उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। रामू गलती से वो सिक्का मटके के अंदर गिरा देता है। धत तेरे की, हाथ से छूट गया। सिक्का गिरते ही मटके से ऐसे आवाज आती है जैसे मटके में एक साथ कई सिक्के गिरे हो। रामू आश्चर्य से कहता है, ये क्या हुआ? एक सिक्का गिराया था पर आवाज तो ऐसी आई जैसे कई सारे सिक्के गिरे हों। रामू मटके के अंदर हाथ डालता है और अपनी मुट्ठी बाहर निकालता है। उसकी मुट्ठी सिक्कों से भर जाती है। ये नजारा देखकर रामू हक्का बक्का रह जाता है। अम्मा, ओ अम्मा, जल्दी उठो अम्मा, देखो ये क्या हो गया? अरे का हुआ रे रामू? डाकू आ गए का? काहे भूत की तरह चिल्ला रहा है? डाकू नहीं अम्मा, साक्षात भगवान आए हैं। ये देखो, ये सिक्का मैंने इस मटके में डाला था और इसमें से इतने सारे सिक्के निकल आए। अरे राम राम बेटा, ये असली सोने चांदी के सिक्के हैं। पर ये मटका, ये कोई टोना टोटका तो नहीं है? कहीं भूत प्रेत का चक्कर हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे नहीं अम्मा, ये कोई भूत नहीं है। ये तो भगवान ने हमारी गरीबी देखकर जादुई मटका भेजा है। ठहरो, मैं अभी एक और चीज डालकर देखता हूँ, फिर तुमको यकीन हो ही जाएगा। रामू घर में रखी सूखी हुई एक रोटी मटके में डालता है। तुरंत मटके से ताजा गर्मा गर्म 5 रोटियां बाहर आ जाती हैं। हे छठी मैया, तूने हमारी सुन ली। मेरा बेटा भूखा नहीं मरेगा। रामू और उसकी माँ की आंखों में अब डर नहीं बल्कि उम्मीद के आंसू थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस रातों रात आई अमीरी के पीछे
एक बहुत बड़ा खतरा उनका दरवाजा खटखटाने वाला था। अगले ही दिन रामू बाजार जाता है। वो अपनी गाय के लिए सबसे अच्छा चारा खरीदता है, माँ के लिए रेशमी साड़ी और शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से दवाई लेता है। हलवाई की दुकान पर जाकर वो सोने के सिक्के से भुगतान करता है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। मालिक, गजब हो गया मालिक। वो जो रामू ग्वाला है ना, जिसकी झोपड़ी आज आप जब्त करने वाले थे। हाँ, उस भीख मगे का क्या हुआ? लाया पैसे या निकाल दूं उसकी बुढ़िया को घर से बाहर? अरे मालिक, निकालने की बात छोड़ो, वो तो आज बाजार में सोने के सिक्के लुटा रहा है। अपनी गाय के लिए मखमली झूल खरीदी है उसने। हलवाई की पूरी दुकान खरीदने की बात कर रहा था। का बक रहा है बे मक्खन? रामू और सोने के सिक्के? कल तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, आज उसके पास धन की वर्षा कहां से होने लगी? जरूर कोई काला धंधा किया है उसने, या फिर उसके हाथ कोई खजाना लगा है। मुझे भी यही लगता है मालिक, कुछ तो गड़बड़ है। सुन मक्खन, आज रात जब पूरा गांव सो जाए तो तू रामू के घर के पीछे छिप जाना। देख कि वो रात को क्या करता है। अगर खजाना है तो उस पर पहला हक इस धनी राम का है। रात के सन्नाटे में पूरा गांव सो रहा था। मक्खन दबे पांव झोपड़ी की खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की थोड़ी सी खुली थी। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटा, तूने आज बाजार में बहुत दिखावा कर दिया। साहूकार जैसा इंसान चुप नहीं बैठेगा, कहीं वो हमारे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। अरे अम्मा, तुम काहे को डरती हो? अब हम गरीब नहीं रहे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें डरने की कोनो जरूरत नहीं है। बेटा, ये मटका ना तू कहीं छिपा के रख दे। मुझे इसकी चमक देखकर ही डर लगता है, कहीं इसकी वजह से कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। ठीक है अम्मा, कल मैं इसे जमीन के नीचे दबा दूंगा। अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है। बाप रे, मटका? तो असली राज वो मिट्टी का मटका है। अगर मैं ये मटका मालिक को ले जाकर दे दूं तो मालिक मुझे इनाम से मालामाल कर देंगे। आज ही रात इसे उठाना होगा। इतना कहकर मक्खन दबे पांव घर के अंदर जाता है। और चुपके से मटका लेकर वहां से चल देता है। अगली सुबह जब रामू सोकर उठता है तो घर में मटका ना देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अम्मा जल्दी उठो, लगता है हमारे घर में कल रात कोई आया था। वो मटका कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ हुआ रामू? कहाँ गया मटका? हे भगवान, अब क्या होगा? वो चोर जरूर साहूकार ही होगा। अब वो मटका गया हमारे हाथ से। वो मुझसे बच नहीं पाएगा अम्मा, चाहे जो हो जाए। मैं अपना मटका वापस लेकर आऊंगा। वो सिर्फ एक मटका नहीं था, हमारी आखिरी उम्मीद था। मक्खन, तूने तो कमाल कर दिया रे। अब ये मटका मेरा है। अब मैं इस पूरे गांव का महाराजा बनूंगा। आज मैं इससे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात निकलाऊंगा और उसे बेचकर गांव का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। मालिक, इसमें कुछ डाल के तो देखिए, तब पता चलेगा इसमें से क्या निकलने वाला है। मुझे तो अभी से ही अमीरी की सुगंध आ रही है। साहूकार अपनी तिजोरी के सारे सोने के सिक्के मटके में उड़ेल देता है। ले मेरे जादुई मटके, दिखा अपना जादू। 1 का 100 बना दे और मुझे रातों रात अमीर बना दे। मालिक, मटका तो बहुत जोर से कांप रहा है। लगता है आपने इसके अंदर कुछ ज्यादा ही सिक्के डाल दिए। अरे, मुझे देखना है इस मटके के अंदर और क्या है। कहीं कोई गुप्त खजाना तो नहीं छिपाया है इस ग्वाले ने। जैसे ही साहूकार मटके के अंदर पूरा झुकता है, मटका उसे अपनी ओर खींचने लगता है। मक्खन, बचा मुझे। ये मटका तो मुझे अंदर की ओर खींच रहा है। कुछ भी कर बचा ले भाई मुझे। मालिक, मालिक, आप कहाँ गए? मालिक, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही या नहीं? बोलो मालिक। अचानक मटके से धुआं निकलता है और 2 आदमी बाहर आते हैं, एकदम एक जैसे। दोनों के पास वैसी ही मूछें और वैसे ही कपड़े। अरे ओ, तू कौन है? मेरी जगह पर क्या कर रहा है?
असली धनी राम तो मैं हूं। बकवास मत कर, असली धनी राम मैं हूं। तूने मेरी तिजोरी हथियाने की कोशिश की है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मालिक तो दो दो हो गए। अब मैं किसको अपना मालिक बोलूं? पूरा गांव बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो चुका था। पंचायत बैठी थी, लेकिन पंचों के सामने एक ऐसी उलझन थी जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। जमीन पर वो जादुई मटका रखा था और उसके दोनों तरफ एक ही शक्ल, एक ही आवाज और एक ही जैसे गुस्से वाले दो साहूकार खड़े थे। अरे शांत हो जाओ सबके सब। अरे धनीराम भाई, तुम दोनों में से असली कौन है और नकली कौन, ये हम कैसे तय करें? दोनों की मूछें एक जैसी, दोनों का पेट एक जैसा और चेहरा भी एक जैसा। अरे सरपंच जी, ई जो दूसरा खड़ा है ई बहरूपिया है। मेरी हवेली, मेरी तिजोरी सब हथियाना चाहता है। इसे जेल में डालो। अरे झूठ बोलता है ये आदमी सरपंच जी। असली धनीराम हम हैं। मक्खन, ओ मक्खन, तू तो मेरा वफादार आदमी है ना। बता, कौन है तेरा असली मालिक? अरे माई बाप, हम तो खुद ही चकरा गए हैं। सुबह जिसने लात मारी थी वही असली था, या कल जिसने गालियां सुनाई थी वही असली था? अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सरपंच काका, अगर आपकी इजाजत हो तो ये फैसला हम चुटकियों में कर दें, क्योंकि ई मटका जंगल से हम ही लाए थे और इसके नियम को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अरे रामू बेटा, अगर तू ही गुत्थी सुलझा दे तो पूरा गांव तेरा एहसानमंद रहेगा। बोल, क्या करना होगा? देखिए, साहूकार जी का एक नियम था। वो हर साल सूखे के वक्त गरीबों का कर्ज माफ कर देते थे और गरीब लोगों की मदद भी करते थे। रामू झूठ बोलता है ताकि परीक्षा ले सके, आखिर कौन असली है और कौन नकली। जो असली साहूकार होगा वो अभी इसी वक्त गांव के सभी गरीबों का कर्ज माफ करने का ऐलान करेगा और फैसला अपने आप हो जाएगा कौन असली है और कौन नकली। क्या? कर्ज माफ? कभी नहीं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। मैं अपनी एक एक पाई वसूलूंगा, चाहे सामने वाला भूखा ही ना मर जाए। अरे हट पीछे, मैं असली साहूकार हूं। मैं तो दुगनी वसूली करूंगा। कर्ज माफ करने की बात सोचना भी मत। देख लिया सरपंच काका, ये दोनों के दोनों ही असली है, क्योंकि लालच और क्रूरता दोनों के रग रग में भरी है। मटके ने साहूकार के शरीर के साथ साथ उसके भीतर के लालच को भी दुगना कर दिया है। रामू की बात सुनकर पूरे गांव ने दांतों तले उंगली दबा ली। दोनों साहूकार समझ गए कि मटके के चक्कर में वे अपनी ही पहचान खो चुके हैं। वे दोनों रामू के पैरों में गिर पड़े। रामू बेटा, हमें माफ कर दे। हमें नहीं चाहिए ये मटका, हमें नहीं चाहिए ये धन। हमारी ये हालत ठीक कर दे भाई, हम पागल हो जाएंगे। धन और लालच का मटका इंसान को इंसान नहीं रहने देता साहूकार जी। आपने मेरे घर से इसे चुराया था, पर ये मटका सिर्फ उसी के पास रहता है जिसके मन में संतोष हो। रामू बेटा, इस मटके ने हमें भूख से तो बचा लिया, लेकिन अब इसकी चमक गांव में नफरत फैला रही है। हमें ऐसा धन नहीं चाहिए बेटा, जो अपनों को ही आपस में लड़ा दे। इसे वहीं छोड़ा जहां से लाया था। तुम ठीक कहती हो अम्मा। मेहनत की आधी रोटी में जो सुख है वो इस जादुई धन में कहाँ। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे लाल। तू रातों रात अमीर भले ही मटके से हुआ हो, पर आज तेरी समझदारी ने तुझे दिल का सबसे अमीर इंसान बना दिया।